हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हिंदी के लघु पाठ योजना कैसे बनाते हैं। इससे पहले हमने सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना में हिंदी की 5 वीडियो अपलोड कर रखी है, जिसे आप देख सकते हैं। तो आज का हमारा है लघु पाठ योजना। तो आज आप बेसिकली जान पाएंगे कि सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना और लघु पाठ योजना में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे लघु पाठ योजना हमारी 01 है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपके अपने विद्यालय का नाम डालना है। आपके विद्यालय का जो भी नाम हो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक के नाम के आगे आप अपना नाम डालेंगे। उसके बाद इस प्रकार से एक कॉलम बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे एक कॉलम बनाया गया है। दिनांक लिखेंगे, उसमें जिस दिनांक को आप पढ़ाएंगे, जिस विषय के लिए, जिस क्लास के लिए बनाए, वो 6, 7, 8 किसी के लिए भी। वर्ग ए, विषय हिंदी। चक्र, चक्र मतलब पीरियड से किस पीरियड में आप पढ़ा रहे हैं, तृतीय पीरियड में। अवधि यहाँ पे कितनी है, 15 मिनट की। वैसे तो इसकी अवधि 35 मिनट की होती है, लेकिन जो है क्लास में सबको पढ़ाना होता है, इसलिए 15 मिनट की अवधि दी जाती है आपको। आगे चलते हैं। आगे प्रकरण के नंबर आते हैं। प्रकरण क्या है, इसमें हम लिखेंगे रहीम के दोहे। आज हम रहीम के दोहे के बारे में जानेंगे। तो इसका सामान्य जो उद्देश्य है उसमें लिखेंगे हिंदी भाषा शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि पाठ्यक्रम में निर्धारित शब्दावली के आधार पर भाषा को ठीक ठीक बोल सके। दूसरा है विद्यार्थियों को हिंदी भाषा शिक्षण के माध्यम से पाठ्यक्रम में निर्धारित शब्दावली के आधार पर उचित प्रवाह के साथ सस्वर वाचन कर सके, मतलब उसे पढ़ सके। अगला है हिंदी भाषा शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वे पाठ्यक्रम के बाहर किसी अपठित अवतरण को शब्दकोश की सहायता से पढ़ एवं समझ सके। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला है हमारा चौथा कह रहा है कि हिंदी भाषा शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वे सामान्य गति से बोली गई भाषा को ठीक ठीक समझ सके। अगला पॉइंट है विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वे शुद्ध हिंदी में कोई साधारण पत्र लिख सके। अब हमारा हो गया सामान्य उद्देश्य। इसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हमारा पहला पॉइंट है कि विद्यार्थी रहीम के दोहे नामक पाठ से परिचित हो सकेंगे। अगला है कि विद्यार्थी पठित पद्यांश की व्याख्या या भावार्थ बता सकेंगे। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों को रहीम के दोहे के माध्यम से सामाजिक कार्यों के बारे में बता सकेंगे। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य के बाद अगली हेडिंग हमारी पड़ेगी सहायक सामग्री की। अब आप क्लास में पढ़ाने के लिए किन किन सहायक सामग्री का प्रयोग करें वो यहाँ पे लिखेंगे। जैसे ऊपर आपने लिखा है रहीम दास के दोहे, तो यहाँ पे आप रहीम दास का चित्र भी चिपका सकते हैं, चित्र के माध्यम से दिखा सकते हैं। बाकी शिक्षण उपयोगी पुस्तक तो आप लेके आएंगे, यहाँ पे पुस्तक भी लिख देंगे। अब उसके बाद आता है टर्म पूर्व ज्ञान का। पूर्व ज्ञान में क्या लिखेंगे हम, पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि विद्यार्थी दोहे को पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। पूर्व ज्ञान में ये आपको लिखना है। उसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। कुछ आप प्रस्तावना प्रश्न मौखिक रूप से पूछेंगे, जैसे भक्तिकालीन 2 कवियों के नाम बताइए। रहीम दास जी की किन्हीं 3 रचनाओं के नाम बताइए। रहीम दास जी के दोहे किस भाषा में हैं। इस प्रकार से आप कुछ प्रस्तावना प्रश्न यहाँ पे पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में क्या है कि विद्यार्थियों आज हम लोग रहीम जी के दोहे के बारे में पढ़ेंगे। अब उसकी अगली हेडिंग प्रस्तुतिकरण। इसमें आप लिखेंगे अध्ययन एवं अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ या रचना को एक ही अन्वित में पढ़ाया जाएगा। अब आप पढ़ाना शुरू करेंगे तो इसको संकेत के माध्यम से आप शुरुआत के 2 अक्षर और अंतिम के
दो शब्द जो है लिख सकते हैं। उसके बाद आप उसका वाचन करेंगे तो अगली हेडिंग हमारी पड़ेगी सस्वर वाचन। और सस्वर वाचन में लिखेंगे जो भी है आप पढ़ेंगे। छात्राध्यापक द्वारा प्रस्तुत पद्यांश का उचित आरोह अवरोह लय गति ताल के साथ प्रथम अन्वित का वाचन किया जाएगा। उसके बाद उसका अनुकरण करेंगे। अनुकरण वाचन कक्षा के कतिपय कुछ छात्रों से वाचन कराया जाएगा और कठिन शब्दों के उच्चारण का तरीका भी बताया जाएगा। अब आपने स्वयं पढ़ लिया और बच्चों से भी उसको सुन लिया। अब कुछ बोध प्रश्न पूछेंगे। तो बोध प्रश्न किस प्रकार से हो सकते हैं? इस प्रकार से, जैसे कौन लोग धन्य हैं, तो उस पुस्तक के माध्यम से जब पढ़ाया आपने तो उसका उत्तर बताना है वहाँ पे बच्चों को कि कौन लोग धन्य हैं, तो पढ़ाने के बाद ही पता चलेगा। दूसरा प्रश्न भी पूछ सकते हैं, परोपकार करने वाले व्यक्तियों को क्या बिना मांगे समाज में मिलता है। तीसरा प्रश्न, मेहंदी पीसने वाले व्यक्ति के हाथ में क्या लग जाता है। तो इस प्रकार से आप 3-4 प्रश्न बोध प्रश्न के रूप में पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं, काठिन्य निवारण। जो शब्द कठिन आए हैं उनका निवारण हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपकी हेडिंग पड़ेगी काठिन्य निवारण। जैसे शब्द आया धन्य और पर, तो इसका अर्थ धन्य का मतलब सफल, पर मतलब दूसरा। विधि इसका विलोम, वाक्य प्रयोग असफल, वो पुस्तक दूसरे की है। इस प्रकार से आप काठिन्य निवारण कर सकते हैं। आगे देखते हैं, जैसे उपकारी मतलब भलाई करने वाला, इसका पर्यायवाची एहसास, परोपकार। अब आता है निरीक्षण कार्य। कक्षा में किए जा रहे कार्य का छात्राध्यापक द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। ये निरीक्षण कार्य में आपको लिखना है। उसके बाद मौन वाचन के अंतर्गत आपको लिखना है कि छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को मौन वाचन के लिए निर्देशित किया जाएगा। अगला पॉइंट है छात्राध्यापक व्याख्या। रहीमदास जी कहते हैं कि वे लोग प्रशंसा के योग्य हैं जो दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। जिस प्रकार मेहंदी पीसने वाले की अंग पर बिना मेहंदी लगाए भी रंग लग जाता है, उसी प्रकार परोपकार करने वाले व्यक्ति को बिना मांगे ही समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है। उसका जीवन सदा सुशोभित रहता है। ये सब आपको कक्षा 6 की जो हिंदी की बुक है उसमें मिल जाएगा ये वाला। तो इसमें से लिख लेना है और उसको लाके पढ़ाना है। उसके बाद आगे है सौंदर्य विशेषणात्मक प्रश्न। सौंदर्य विशेषणात्मक प्रश्न में नंबर 1, वे रहीम नर धन्य हैं पर उपकारी अंग। इसका अर्थ बताइए। उपकारी का अर्थ होता है, उपकारी का अर्थ बताइए। दूसरा है उपकारी का अर्थ बताइए। तीसरा है कि वे रहीम नर डाट डाट को रंग, इस दोहे के रचयिता कौन है। तो इस प्रकार से सौंदर्य विश्लेषणात्मक प्रश्न आप कर सकते हैं। आगे कि समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा कौन प्राप्त है। दूसरा प्रश्न और भी पूछ सकते हैं, प्रशंसा के योग्य कौन है। अब सस्वर वाचन दूसरा वाचन करेंगे। इसके बाद कि छात्राध्यापक द्वारा प्रस्तुत पद्यांश का उचित आरोह अवरोह लय गति ताल के साथ प्रथम अन्वित का वाचन किया जाएगा। उसके बाद अनुकरण वाचन में कक्षा के कतिपय कुछ छात्रों से वाचन कराया जाएगा और कठिन शब्दों के उच्चारण का तरीका भी बताया जाएगा। अगला है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन के रूप में आप प्रश्न कर सकते हैं, वे रहीम डाट डाट धन्य है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। किसके हाथ में मेहंदी बिना लगाए लग जाती है। उसके बाद अगला है कि जो दूसरों की भलाई नहीं करता क्या उसे प्रशंसा के योग्य माना जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है चौथा प्रश्न, क्या परोपकार करने वाले व्यक्ति किसी से कुछ मांगते हैं। पांचवा प्रश्न, रहीमदास जी के अनुसार हम कैसे होना या बनाना चाहिए। गृह कार्य के लिए भी दे सकते हैं। 2 कहानियों के नाम और उसके लेखक का नाम लिख कर लाना है। धन्य पर बाटनवारे, इन शब्दों का अर्थ लिखकर, धन पर बंटवारे
बाटनवारे जो भी लिखा है यहाँ पे इन शब्दों का अर्थ लिख कर आपको लाना है। तो इस प्रकार से ये पहला हमारा लघु पाठ योजना तैयार हो जाती है।